आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के पठानकोट के गांव कठियालपुर में, जहां 2 सदस्यों का एक परिवार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहा है। परिवार के मुखिया अब किसी भी प्रकार का काम करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उम्र अधिक हो जाने के कारण उन्हें लगातार कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में न दवाइयों के पैसे थे और न ही राशन खरीदने के, क्योंकि वही अकेले कमाने वाले थे, दिहाड़ी करके घर चलाते थे। उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति भी बहुत कमजोर है, जिसके कारण उन्हें कहीं काम भी नहीं मिल पाता और वह घर पर ही रहती है। इन हालातों में इस परिवार के लिए जीवन व्यतीत करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इन तक पहुंची और महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को तुरंत राशन सामग्री और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई गई, ताकि ये दोबारा सम्मान और सहजता से अपनी जिंदगी जी सकें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव कठियालपुर, पोस्ट नरोट, जैमल सिंह, पठानकोट पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, यहां पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को यहां पर राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का एक फ्लेक्स लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, ये वो 5 चीज़ें हैं जिसके तहत जो एक इंसान होता है सबसे ज़्यादा जो है दुखी रहता है, और इन्हीं 5 चीज़ों को जड़ बनाकर दुखों की संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम ये शुरू की है। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो शिष्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं एक ज़रूरतमंद परिवार को जो राहत की सामग्री देने के लिए। जैसे कि अभी मेरे पीछे सतलोक आश्रम की गाड़ी खड़ी है और यहीं से जो है सारी सामग्री उस परिवार के घर की ओर लेके जाई जाएगी। सारी सामग्री का हम जायज़ा लेंगे और उस परिवार की स्थिति भी हम देखेंगे, घर की स्थिति देखेंगे और उस परिवार से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो परिवार इस वक्त अपना गुजारा कर रहा है। दर्शकों, इस वक्त हम इस परिवार के घर में पहुंच चुके हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी प्रकार का गेट नहीं है और ये जो अभी नाली देख रहे हैं, इस नाली के इस पार से जो है इनका घर जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। कोई चार दीवारी नहीं है, कोई गेट नहीं है, डायरेक्ट जो है इस परिवार का ये जो घर है ये शुरू हो जाता है। इस वक्त हम बरामदे में खड़े हैं और यहाँ पर भी फर्श के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी कोने में जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक नलका है जो कि यहाँ पर काम नहीं करता। यही वो स्थान है जहाँ पर ये परिवार जो है अपने कुछ बर्तन वगैरह धोते हैं। तो ये इतना सा स्थान है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। एक यहाँ पर टब पड़ा है और कुछ यहाँ पर पानी पड़ा है, तो ये पानी भी जो है ये बाहर से अरेंज करके लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो नलका भी है ये ख़राब है, ये अभी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो ये जो एक कमरा है इस परिवार का, बस यही इनका एक घर है। और जैसे सबसे पहले अगर हम इस ओर देखें तो ये पूरे घर में एक ये सिर्फ यही खिड़की है और खिड़की के नाम पर भी सिर्फ यहाँ पर एक जाली लगाई हुई है पतली पतली लकड़ियों के द्वारा। खिड़की का भी यहाँ पर जो है प्रॉपर इंतज़ाम ये नहीं है, कोई कांच की खिड़की नहीं लगाई, तो सर्दी के जितनी भी हवा है, ठंडी हवा, वो सारी अंदर ही जाती है। तो अभी हम ये एक ही कमरा है इस परिवार का, यही कमरा जो है इस परिवार का बेडरूम है, ड्राइंग रूम है। इसी कमरे के अंदर जो है ये परिवार अपना जो है गुजर बसर कर रहा है। और दूसरी चीज़, जैसे कि इस घर में किसी भी तरह को कोई बाथरूम नहीं है, यहाँ पे हमें बाथरूम भी देखने को नहीं मिला।
ये एक कमरा है, इस कमरे की जो हम स्थिति है अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर एक रोशनदान बनाया हुआ है जो कि ओपन है, किसी भी तरह की यहाँ पर जाली भी नहीं लगाई हुई, ना ही यहाँ पर कांच लगाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बाहर की जितनी भी हवा है, ठंडी गर्म जो डस्ट वाली हवा है, वो सारी डायरेक्टली ही इस घर के अंदर जाती है। अभी जैसे कि हम इस घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, एक यही कमरा है। और जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो चगाट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, समय के अभाव से काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा जो क्रैक्स हैं इसमें आ गए हैं। और नीचे की ओर अगर हम जैसे कि देखें तो नीचे की ओर से जो है चगाट गल भी चुकी है। और ये एक बहुत पुराना सा ये जो दरवाज़ा है इस कमरे में लगा हुआ है। अभी हम इस कमरे में अंदर एंटर हो चुके हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो एक पुराना कमरा है, घर के नाम पर सिर्फ एक यही कमरा है जहाँ पर ये जो परिवार अपना गुजर बसर करता है। यहीं पर इस परिवार ने अपना बेड यहाँ पर लगाया हुआ है। यहीं पर जो है एक छोटी सी जो किचन है वो यहीं पर सेटअप की हुई है। और अगर हम देखें तो वहाँ पर भी एक रोशनदान है जिसको ईंटें लगाकर टेम्परेरी तौर पर ढकने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये भी ओपन ही है। और जैसे कि हमने किचन की बात की थी तो यहाँ पर जो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल के ऊपर यहाँ पर इन्होंने अपना चूल्हा और यहाँ पर साइड में गैस रखी हुई है। और यहाँ पर जैसे कि हम खाने की जो सामग्री है वो भी देख सकते हैं, बहुत ही जो लिमिटेड मात्रा में यहाँ पर हमें खाद्य सामग्री देखने को मिल रही है। और जैसे एक किचन के अंदर जैसे ड्रम्स वगैरह रखे होते हैं चावल के, आटे के, वैसे ही कुछ ड्रम्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। और इवन जो घरों में मसालों के डब्बे होते हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि किचन की भी जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। किचन भी प्रॉपरली यहाँ पर सेटअप इन लोगों ने नहीं की गई। अभी हम इस परिवार से बातचीत करेंगे, इस परिवार की मजबूरियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं जो इनकी ये स्थिति है आज। यहाँ पर अंकल और आंटी जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। हम अंकल जी से सबसे पहले बातचीत करेंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? किशोर लाल जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? दोनों हैं। अच्छा, आप और ये आपकी धर्मपत्नी? हाँ जी। और आपके बच्चे? बच्चे नहीं हैं। तो अंकल जी आप वैसे काम क्या करते हैं? काम दिहाड़ी ला दे रहे हैं। तो अभी आपको किन किन चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हर की चीज़ का राशन पानी जो भी है, जो भी है, सारी गलाई मुश्किल है। आपने जैसे बताया कि आप दिहाड़ीदार हो, आप दिहाड़ी लगाते थे, तो ऐसी क्या वजह रही कि आपने अपना काम छोड़ दिया? बीमार हो गया घर में, 2 साल हुए बीमार हुए। अच्छा, तो बुखार होने की वजह से आप अभी काम नहीं कर पाते? नहीं, हाथ मेरे कम तो नहीं गए। अच्छा, कमजोरी है। तो आपकी ये जो धर्मपत्नी है इनको क्या क्या दिक्कतें हैं? इनको बेचारे थोड़ी सी सीधी है ना, इन्हें आके शायद चलाक हो गए। जी, तो अभी जैसे हम लोगों ने इस परिवार से भी बात की, अंकल जी से हमने बातचीत की है। जैसे अभी अंकल जी ने बताया कि उनके परिवार में पहली बात तो सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, इनके कोई बच्चे नहीं हैं। बुढ़ापे में जैसे बच्चे होना बहुत ज़रूरी होते हैं, ऐसा ये माना जाता है, ताकि बुढ़ापे में बच्चे आगे चल के हाथ पकड़ सके। लेकिन अंकल जी ने बताया कि उनका कोई भी बच्चा नहीं है। और दूसरी बात जैसे उन्होंने बताया कि वो दिहाड़ीदार थे और 2 साल पहले उनको बुखार हो गया था। और इन्होंने जैसे बताया कि बुखार की वजह से जो है आज तक इनका बुखार ठीक नहीं हुआ और इनके जो हाथ पैर हैं वो भी कांपते हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है। और उसकी वजह से अंकल जी दिहाड़ी लगाने में, अपना कामकाज करने में भी असमर्थ हैं। और इन्होंने जैसे कि बताया इनकी जो धर्मपत्नी है वो बोली हैं, मतलब उनके जो दिमाग की स्थिति है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो इस परिवार के साथ अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे अंकल जी ने बताया कि उनकी बॉडी में वीकनेस इतनी ज़्यादा होगी, 2 सालों से ये इस बीमारी से तंग है। इनके हाथ भी जैसे अभी हम देख सकते हैं कि ये भी हमेशा कांपते रहते हैं। इनका शरीर पूरा ही जो कांपता रहता है, इसकी वजह से ये कामकाज नहीं कर पाते। और इसी की वजह से जो है इनका जो काम धंधा है वो छूट गया। इनके घर में आर्थिक तंगी जो है वो इनके ऊपर ये संकट जो है आन पड़ा।
और जैसे कि हमने देखा कि इनके घर में सिर्फ एक यही कमरा है, इस कमरे के अलावा इस परिवार का कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस घर में हमें बाथरूम तक देखने को नहीं मिला, साइड पे एक छोटी सी किचन थी। तो ये है वो स्थिति जो इस परिवार की इस वक्त है। आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक भी यहाँ पर आए हैं इस परिवार के लिए काफ़ी सारी राहत सामग्री लेकर। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे और उस सभी राशन की जो सामग्री इस परिवार के लिए आई है उसका एक जायजा लेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सारी राहत की सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या क्या राहत की सामग्री लेकर आए हैं। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे क्या क्या लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने रसोई में जितनी भी खाद्य पदार्थ चीज़ उपलब्ध होती है वो भेजी है। जैसे 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, दूध है, चाय पत्ती है, उसके आगे 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है, 15 किलो आटा है, बेसन है, चने की दाल है, चने हैं, मूंग की दाल है, मूंग दलिया है, 1 लीटर बढ़िया कंपनी का तेल है, अचार है, हल्दी है, लाल मिर्ची है, जीरा, धनिया है, टाटा कंपनी का नमक है और कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, 1 किलो बढ़िया कंपनी का साबुन शोकरा है, नहाने के लिए नंबर 1 साबुन है। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो ये यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुल मिला के 23 आइटमें हैं और हर एक चीज़ जो एक किचन में इस्तेमाल होती है, हर एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। चाहे अगर हम आटे की बात करें, चावलों की बात करें, चीनी की बात करें, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सूखा दूध तक भेजा ताकि ये परिवार दूध भी बना के पी सके और इसी दूध से चाय भी बना के पी सके। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये उत्तम का जो है, अच्छी क्वालिटी का जो है दूध संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। वही क्वालिटी का सामान जो अच्छे घरों में भी इस्तेमाल की जाती हैं, सेम क्वालिटी का सामान भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम खास चीज़ों की बात करें तो इस मुहिम के तहत दलिया तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। सरसों का तेल संत रामपाल जी महाराज जी ने ये 1 लीटर भेजा है और हर छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जैसे कि ये मिक्स अचार है, अच्छी क्वालिटी का जो अचार है इस परिवार के लिए भेजा गया है। इसी के साथ 4 प्रकार की दालें, बेसन तक यहाँ पर ऐड किया गया है ताकि ये परिवार अपने स्वाद अनुसार कड़ी वगैरह भी बनाकर खा सके। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक किचन में जितने प्रकार के भी मसालों की ज़रूरत पड़ती है वो सभी प्रकार के जो मसाले हैं यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवाए गए हैं। और जैसे कि हम नमक भी देख रहे हैं तो ये नमक भी जो है ये टाटा कंपनी का नमक भेजा गया है, जो अच्छी क्वालिटी का नमक है ये भेजा गया है। ओपन जो खुली चीज़ें होती हैं वो नहीं भेजी यहाँ पर। इसी के साथ ये तो होगी सारी खाद्य सामग्री। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए नहाने धोने तक का सामान भेजा है। जैसे कि ये घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर है ये भी कपड़े धोने के लिए भेजा है और कपड़े धोने के लिए ये छोकरा साबुन, ये इसका 1 पैकेट जो है ये भेजा गया। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 ये जो कंपनी है इसका साबुन जो है नहाने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर भेजा हुआ है। सो क्वालिटी में किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। जो जिस क्वालिटी का सामान हम लोग अपने अच्छे घरों में इस्तेमाल करते हैं वही क्वालिटी का जो सामान है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी दिया जा रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जैसे हमें पता है कि ये सारी राशन की सामग्री है, ये लिमिटेड समय के लिए चलेगी, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन जब ये राशन की सामग्री ख़त्म हो जाएगी इसके बाद क्या? इसके बाद इन परिवारों को ये सारी राशन की सामग्री मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी।
ये जो राशन सामग्री है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको रेगुलर मिलती रहेगी। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड बना रखे हैं, जो कि हम इस परिवार को देकर जाएंगे। ये जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा उससे 2 या 3 दिन पहले ये इस नंबरों पर कॉल करेंगे और राशन इनके घर पर तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। अभी मैं भाई साहब जी को ये कार्ड देता हूं, आप ये देख सकते हैं, ये कार्ड इनको दिया गया है। आपका जब भी राशन ख़त्म होने वाला होगा उससे 2-4 दिन पहले आप इन नंबर पर फ़ोन कर देना, तुरंत आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आपको तुरंत राशन यहाँ पे मुहैया करा देंगे। सर एक सवाल आपसे और, ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो आप लोग ये राशन दे रहे हो, ये इस परिवार को कितनी देर तक दिया जाएगा? जब तक इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, जब तक भाई साहब स्वस्थ नहीं हो जाते, जब तक ये काम नहीं करने लगते, इनको रेगुलर ये मदद संत रामपाल जी महाराज करते रहेंगे। कितने साल तक अगर हम बात करें तो? बात तो ऐसे उसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, परिवार की स्थिति ठीक होने तक आई, चाहे 10 साल भी लग जाएँ जी। तो दर्शकों अभी जैसे कि देखा कि जब तक ये अंकल जी ठीक नहीं हो जाते, चाहे इन्होंने बोला चाहे 10 साल लग जाएं, 10 साल तक जो है ये सारी राशन की सामग्री इस परिवार को इसी तरह से मुहैया करवाई जाएंगी, ऐसे ये दावे कर रहे हैं। एक बार हम परिवार से बातचीत करेंगे। अंकल जी, जैसे आज इन लोगों ने ये आपको एक कार्ड दिया है जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि जब भी आपकी राशन की सामग्री ख़त्म होने वाली होगी 2 या 3 दिन पहले आपने इन नंबरों पे फ़ोन कर देना है। ये सारी जो राशन की सामग्री है आपके घर पर ये पहुंचा के जाएंगे। तो अब तो नहीं आपको किसी चीज़ की दिक्कत कि जैसे आपके घर में पहले खाना नहीं होता था, हमने आपकी किचन देखी खाली पड़ी है, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर भर दिया, अब आपका क्या कहना है इसके बारे में? इन्होंने साड़ी बड़ी मदद की गई ने, बड़ी मेहरबानी दी, लाख लाख शुक्रिया दा। गरीब बंदे की मदद की इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद करना मैं। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। तो अभी दर्शकों जैसे कि आपने सुना कि अंकल जी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने आज इनकी सुनी। इन्होंने कहा कि लख लख शुक्र है संत रामपाल जी महाराज जी का जिन्होंने गरीबों की सुनी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे एक परिवार नहीं है, ऐसे अनेकों परिवार है जिनकी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी, और अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ है ऐसे परिवारों को दिया जा रहा है। अभी इस वक्त यहाँ पर इस गाँव के सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सर, जैसे आप इस गांव के सरपंच हैं और आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में सब कुछ पता है, तो आप सबसे पहले इस घर की स्थिति के बारे में हमको बताओ। हाँ सर, ये परिवार बहुत ही गरीब है, लेकिन ये इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत वीक है, ये सेहत की तरफ से भी बहुत कमज़ोर है, लेकिन हो सकता कोई बीमारी हो इसको इलाज नहीं करवा सका। इसकी वजह से जो इसका जो राशन का खर्चा वो खुद भी नहीं उठा सकता, और दूसरी इसकी वाइफ है जो वो भी थोड़ी इतनी एक्टिव नहीं है कि जो काम बार कर सके। तो पहले भी जो थोड़ी कहीं कहीं से इसको मदद मिलती रहती है। अभी जो आपने अपने आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा स्कीम है जिसके तहत आपने इसको राशन करवाया, ये बहुत अच्छा लगा हमको कि इसका जो हर जब तक इसकी सेहत ठीक नहीं होती इसको जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं राशन, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा भी चलो ठीक है, एक गरीब की मदद होती रहेगी तो जब तक इसकी सेहत नॉर्मल नहीं हो जाती। तो बहुत अच्छा लगा हमको। हम आपका आपके आश्रम का संत महाराज श्री रामपाल जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहोगे? ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ऐसे काम होते रहने चाहिए, गरीबों की मदद होती रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा हमें। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बस मैं बहुत धन्यवाद साहब, काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना,
जीना तो है उसी का जिसने अभी जैसे कि हमने सरपंच साहब की बातें सुनी, सरपंच साहब भी काफ़ी ज़्यादा खुश है संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम से। अभी जैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी और कुछ जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण के इतने कार्य चला रखे हैं कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ हिंट देता हूँ, कुछ बताता हूँ। जैसे कि नशा मुक्त भारत तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नशे की वजह से लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बहनें विधवा हो जाती हैं, लेकिन नशा नहीं खत्म होता। संत रामपाल जी महाराज की बुक है जीने की राह और एक ज्ञान गंगा, जिसको पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, जीव बुराइयाँ छोड़ देता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है, जिसको पढ़कर करोड़ों ही लोग नशा छोड़ चुके हैं और आहिस्ते आहिस्ते पूरा भारत ही नशा छोड़ जाएगा और ये मुहिम चल भी रही है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज रहित विवाह होते हैं, जो कि बहुत ही सादगी से, बिना लेन देन के, बिना दहेज के, बहुत ही सिंपल तरीके से विवाह हो जाते हैं और दोनों ही परिवार बहुत ही खुश होते हैं। ना तो लड़की वाला कुछ लगता है और ना ही लड़कों वाला कुछ लगता है और बिल्कुल बिना आडंबर के ही शादी हो जाती है और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा आँखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं, जो कि उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अगर किसी की आँखों की रोशनी कम हो रही है, उनको एनके भी फ्री में प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद सर। सस्ते। तो दर्शकों, अभी हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करके। अभी सर, जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करें, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन पांचों चीज़ों के इर्द गिर्द जो है इसको बनाया गया है। एक इंसान के जो जीवन में जितने भी दुख आते हैं, मुख्य तौर पर इन्हीं 5 चीज़ों को लेकर आते हैं और इन्हीं 5 चीज़ों को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। अगर हम ऐसे बोलें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज लोगों की दुख के जड़ों पर वार किया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी इस अन्नपूर्णा मुहिम से ऐसे अनेकों परिवारों को राहत सामग्री देकर उनका जो जीवन है दोबारा से खुशहाल बनाया है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि ये जो मुहिम है ये सिर्फ आटा दाल तक ही सीमित नहीं है। ये जो मुहिम है, इस मुहिम के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित इलाके थे, अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन सभी राज्यों में जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र थे, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के द्वारा लाखों फुट जो है पाइपें दी, मोटरें दी, स्टार्टर दिए और अन्य सामग्री दी, ताकि उन किसानों की फसलों में जो खड़ा पानी था उनको बाहर निकाला जा सके और किसानों की जो एक फसल तो बर्बाद हो चुकी है लेकिन अगली फसल को बचाया जा सके। तो इस मुहिम से संत रामपाल जी महाराज जी ने आज एक मिसाल कायम की है कि आज एक ऐसा संत कि ये जो कार्य है जो सरकार को करने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सरकार भी बेबस हो जाती है। सरकार की मदद जहाँ तक नहीं पहुँच पाती, आज वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँच रही है। ये सब चीज़ें देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है, जिन्होंने आज ऐसी मुहिम चलाई, जिन्होंने आज जो दुख की वजह से टूटे हुए परिवार थे, आज इस मुहिम के द्वारा उनको दोबारा से जोड़ा जा रहा है। आज जो दुखी परिवार थे उनको सुखी किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के द्वारा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को करती हैं यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।